AACCC आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमिटी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित अग्रवाल, थर्ड प्रूफ स्टूडेंट ऑफ रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। आज हम बात करने वाले हैं AACCC। AACCC मीन्स आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमिटी, जो कि BAMS गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ये काउंसलिंग करवाती है ऑल इंडिया कोटे पे, है ना। तो हम इसके बारे में आज आपको सारी डिटेल बताने वाले हैं, A to Z। कौन कौन कॉलेज में 100% सीट पे AACCC से एडमिशन होता है, कौन कौन ऐसे कॉलेज हैं जिसमें 50% सीट पे AACCC से एडमिशन होता है, और कौन कौन कॉलेज ऐसे हैं जिनमें 15% सीट पे AACCC से एडमिशन होता है। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन फिर कैसे होगा, गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। तो ये सारी चीज का हम आपको डिटेल बताने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। देखिए, ऑल इंडिया लेवल पे आयुष, योगा और यूनानी सिद्धा और नेचुरोपैथी का जो काउंसलिंग होता है वो AACCC के थ्रू होता है। AACCC मीन्स आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमिटी, यानी कि सेंट्रल का एक कमिटी है जिसमें BAMS, BHMS और BUMS के लिए ये काउंसलिंग करवाती है। ठीक, अब बात करते हैं काउंसलिंग की प्रोसेस कब स्टार्ट होगी 2025 में। तो नियर अबाउट मैं आपको बता दूं कि जुलाई से स्टार्ट एंड तक, जुलाई के एंड, पहले तो स्टार्ट नहीं होगी, जुलाई के एंड में आपको स्टार्ट होगी ये AACCC की काउंसलिंग। AACCC से आप एडमिशन कौन कौन कॉलेज में ले सकते हो, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट जितने हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो, है ना। तो ये कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। मैं आपको बताने वाला हूं इसके जस्ट आगे कि कौन से ऐसे कॉलेज है जिसमें 100% सीट AACCC से होती है, कौन से ऐसे कॉलेज हैं जिसमें 50% सीट, 50% सीट AACCC से होती है, कौन कौन से ऐसे कॉलेज है जिसमें 15% सीट AACCC से काउंसलिंग होगी, है ना। तो देखिए, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ITRA जामनगर, NIA जयपुर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेमोपैथिक कोलकाता, ये और डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये सारे 100% सीट पे AACCC से काउंसलिंग कराते हैं। मैं फिर से बता देता हूं, BHU, ITR जामनगर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, NIH यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेमोपैथिक कोलकाता, और जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी कि भारतीय विद्यापीठ पुणे, डॉक्टर पाटिल पुणे और मुंबई, और केली कर्नाटका, और जो भी कॉलेज हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं उनमें सारे काउंसलिंग AACCC से होती है और 100% सीट पे होती है। ये चीज आई होप आपको अभी तक नहीं पता होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉलेज है जिसमें 50% सीट पे एडमिशन होती है AACCC से, है ना। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा एंड AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि BUMS के लिए, और NIAH यानी कि मेघालय शिलोंग आयुर्वेदिक होम्योपैथिक कॉलेज जो है वो 50% सीट पे AACCC से काउंसलिंग होती है। अब बात करते हैं कि 15% सीट पे कौन कौन सीट से, मतलब कौन कौन कॉलेज एडमिशन लेते हैं। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मान लीजिए हम बिहार से हैं, हमको यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बता रहा हूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज यूपी में हमको अगर एडमिशन लेना है तो AACCC से 15% सीट पे एडमिशन होगी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए कैसे होगी, तो प्राइवेट कॉलेज में फॉर एग्जांपल अगर आपको यूपी में एडमिशन लेना है तो यूपी आयुष काउंसलिंग के थ्रू आपको एडमिशन होगा। उत्तराखंड में आपको अगर एडमिशन लेना है तो उत्तराखंड के वेबसाइट से आपको UAE उत्तराखंड एजुकेशन ऐसे करके है, तो उससे आपका एडमिशन वहां के प्राइवेट कॉलेज में होगा। अब एक चीज और बता दूं कि मुझे AACCC से मुझे कितने नंबर हैं, सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। इसके आगे मैं प्रोसीड करता हूं कि किसमें कितना चार्जेज लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट और 15% सीट के लिए BAMS, BHUMS और BAMS, BHMS और BUMS के लिए अगर आप काउंसलिंग करवाते हैं, किसके लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी,
नेशनल इंस्टीट्यूट और 15% कोटा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो आपको 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि रिफंडेबल नहीं है और 20,000 रुपये सिक्योरिटी मनी के रूप में देने होते हैं। आगे समझ में? 1,000 रुपये जो कि रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, जो कि रिफंडेबल नहीं होगा, और 20,000 रुपये सिक्योरिटी मनी होता है, वो आपका रिफंडेबल होता है। जब कॉलेज आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके 3 महीने बाद आपको मिल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। और जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में जैसे 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, वहां 1,000 रुपये लग रहा था, वहां 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज और 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी लेते हैं। टोटल 55,000 और उसमें कितना हो रहा था 21,000। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में टोटल 55,000 लगेगा, जिसमें कि 50,000 आपका रिफंडेबल होगा। जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको कॉलेज ज्वाइन करने के 2-3 महीने बाद आपको मिल जाएगा। 5,000 नहीं मिलेगा, वो नॉन रिफंडेबल। आपका कॉलेज मिलेगा तब भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तब भी नहीं मिलेगा। ठीक, तो टोटल 55,000 आपको देने होंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी में। कट ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट कि कट ऑफ कितना रहने वाला है नीट 2025 बीएमएस कॉलेज के लिए। तो देखिए कट ऑफ इस बार एक्सटेंड कर सकता है 5 से 10,000 के बीच में, है ना। 5 से 10,000 के बीच में कट ऑफ इस बार एक्सटेंड कर सकता है। मैं ऑन एन एवरेज अपने बेसिस पे जो कैलकुलेट किया हूं मैं आपको बता रहा हूं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1,10,000 से लेकर के 1,20,000 के बीच में ऑन एन एवरेज रहेगा कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस के लिए 1,18,000 से लेकर के 1,24,000 के बीच में ऑन एन एवरेज रहेगा। ओबीसी के लिए 1,15,000 से 1,20,000 के बीच में रहेगा। एससी के लिए 2,85,000 से लेकर के 2,90,000 के आसपास कट ऑफ इस बार रहेगा। AA-CCC की काउंसलिंग से मैं बता रहा हूं। और एसटी कैटेगरी के लिए 3,34,000 से लेकर के 3,40,000 और जो भी नीचे चला जाए, है ना, मैं तो 3.5 मान सकते हो आप। इतना कट ऑफ इस बार रहने वाला है। ठीक है, तो आप अगर तैयार हैं, आपको लगता है कि नहीं इतने के बीच में हमारा रैंक है, तो आप AA-CCC से काउंसलिंग करवाइए। आप 15% कोटे पर आपको लगता है कि नहीं इतने नंबर आपके आसपास हैं, हमको है ना रैंक है, तो आप 50% सीट पे जब आएगा काउंसलिंग का डेट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, पूरा प्रोसेस में डालूंगा कि कैसे कैसे आप कर सकते हो, है ना। तो आप जा करके वीडियो बना सकते हो, मतलब आप जा करके है ना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, अगर गवर्नमेंट कॉलेज आप लेंगे तो 1,000 प्लस 20,000 सिक्योरिटी मनी। अगर कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी कि भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ, डॉक्टर DY पाटिल पुणे और केली महाराष्ट्र का है ना, और भी कॉलेज है ना, तो वहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ आपको 5,000 रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, यहाँ आपको 50,000 सिक्योरिटी मनी देनी होती है। एक मैं सोच रहा हूँ आपको एक पूरी लिस्ट में कैसे प्रोवाइड करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट हमारे पास वो लिस्ट है सारे कॉलेज के, जो कॉलेज 15% सीट पे काउंसलिंग होगी, जिस कॉलेज में 50% सीट पे काउंसलिंग AA-CCC कराता है, और जिस कॉलेज में 100% सीट पे AA-CCC काउंसलिंग करवाता है ना। तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं देखता हूँ उसका क्या करते हैं। सोच रहा हूँ मैं एक टेलीग्राम बना लूँ, है ना, क्योंकि PDF प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, तो वो लिस्ट मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये कुछ प्रोसेस हैं टोटल जो कि AA-CCC काउंसलिंग कराता है। अब डाउट मन में ये आ रहा है कि हम रजिस्ट्रेशन कराएं, इस बार AA-CCC से काउंसलिंग करवाएं, BMS में एडमिशन लें कि नहीं लें, एक ड्रॉप और ले लें क्या अगले साल मुझे MBBS मिल जाएगा। बहुत सारे डॉट हैं, है ना, बहुत सारे संकोच हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। स्टूडेंट जिन बच्चों का नंबर बिल्कुल 450 के आसपास है ना, 450 है, वो बेचारे सोच रहे हैं हम इस बार करें क्या करें BA में। कट ऑफ क्योंकि MBBS का मेरे हिसाब से 550 के आसपास जाएगा, है ना, MBBS का। तो बच्चे सोच रहे हैं मैं क्या करूँ, BMS में एडमिशन ले लूँ नहीं लूँ। देखो मैं बताऊँ, अगर आपको सच में लगता है कि नहीं एक अटेम्प्ट और मुझे लेनी चाहिए, तो आप एक अटेम्प्ट और ले लो, एक अटेम्प्ट बस, ये लास्ट, कि नहीं मैं जो होगा वो एक्सेप्ट करूंगा। अगले साल कितना भी पेपर हार्ड आ जाए, NTA वाले कितने भी जोरदार पेपर बना ले, मैं जितना फोड़ पाऊंगा पेपर को उतना फोड़ के आऊंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं
अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब तो आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, गवर्नमेंट BAMS, तो आप ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं गवर्नमेंट भी नहीं मिल रहा है, हमको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, अगर आप एलिजिबल हो, उतने पेरेंट्स सपोर्टिव हैं आपके, आप इकोनॉमिकली मजबूत हो, तो आप कॉलेज ले सकते हो। अगर और ज़्यादा मजबूत हो तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की ओर मूव कर सकते हो, क्योंकि वहाँ के थोड़े से फी हाई होते हैं, है ना। बट कॉलेज बहुत बढ़िया होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने DY पाटिल बताया, भारतीय विद्यापीठ पुणे बताया, केली महाराष्ट्र फेमस कॉलेज, है ना। तो आप उधर की ओर मूव कर सकते हो। अगर आपको काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड, तो हमारे काउंसलर का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है। आप जाइए, उनसे बात कीजिए, आपको लगता है उनका जो भी चार्ज होगा वो आपसे चार्ज करेंगे, है ना, कोई भी आपसे चार्ज करेगा और आपको एक कॉलेज प्रोवाइड करके देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं, देखिए पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था BAMS स्कोप के बारे में, अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जाओ और देखो, बहुत अच्छा वीडियो मैंने बताया, हर चीज़ मैंने बताया, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप कर सकते हो। और वीडियो उन लोगों तक भेजो जिनको नीड है, जो BAMS से जुड़ना चाहते हैं, जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बच्चे गलत कॉलेज ले लेते हैं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई बच्चा भी गलत कॉलेज ले ले, मैं चाहता हूँ हर बच्चा अच्छा से अच्छा कॉलेज ले, गलत कॉलेज ना ले, है ना। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मैंने जो बोल रखा है आपको, पता नहीं आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपने प्रॉमिस किया था कि 5 लोगों को वीडियो जरूर शेयर करेंगे आप मिनिमम, है ना। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों तक जिनको वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको कॉलेज के बारे में पता नहीं चल पा रहा कि उनकी एक्चुअल में कॉलेज में क्या है। देखो कई सारे कॉलेज हिडन फीस के नाम पे पैसे ले लेते हैं, जब आप एडमिशन ले लोगे तो आपको पता चलता है यहाँ तो फैकल्टी भी नहीं है, यहाँ प्रेजेंट फ्लो भी नहीं है, यहाँ और भी चीज़ें नहीं है। तो ये चीज़ बाद में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ 5 साल गुजारने हैं, है ना। Thank you for watching videos. Let's share and subscribe my YouTube channel to your family, friends and relative. Thank you so much.